दिल्ली में प्रदूषण ने हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। इस बार दिल्ली का प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले अधिक खतरनाक और ज्यादा दिनों तक कायम रह चुका है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों का तो यहां तक कहना है कि प्रदूषण का असर आपके फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग और दिल पर भी पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगातार भारी वायु प्रदूषण के मामले में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी ऑफिसों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी। एक दिन पहले सरकार ने फैसला किया था कि जिन वाहनों के पास नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, इसलिए श्रम विभाग के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे पहले 16 दिनों तक ग्रैब 3 लागू हुई थी, जिसके कारण निर्माण कार्य रुका रहा। इसलिए पंजीकृत और सत्यापित मजदूरों यानी श्रमिकों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई कदम उठाए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आ पाया। हम आपको रेखा गुप्ता सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य हो गया है। दिल्ली में कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। 10वीं और 12वीं को छोड़कर हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चल रही। ग्रैब 4 के प्रावधानों के तहत निर्माण कार्यों पर रोक है। भट्टी, जनरेटर आदि पर भी पाबंदी है। निर्माण कार्य में लगे पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही बिना नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिए जाने का फैसला हुआ है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रदूषण, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विपक्ष के आरोपों पर काफी कुछ कहा है। कपिल मिश्रा के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। लेबर डिपार्टमेंट के कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है, उनकी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपए दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। और इसमें एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंटिन्यू जारी है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूं सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से, निर्माण मजदूरों से, कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कराएं और आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस प्रकार का जो भी रुकावट आती है कंस्ट्रक्शन के कामों में, उसमें जो हमारे श्रमिक हैं, श्रमिक बहन और श्रमिक भाई, जो मजदूर भाई और बहन हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक उनका नुकसान ना हो, ये दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेंगी, मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करेंगी। तो ये पहला जो ट्रांसफर है, ये 10,000 रुपए का सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजा जाएगा। ये पहला निर्णय है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हों
या प्राइवेट हों, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर हैं, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है।